फ्रेंड्स, तो आज लेकर आ रही हूँ मैं आपके पास अगेन नेक्स्ट चैप्टर 6। होपफुली आप लोगों ने मेरे पहले के चैप्टर्स देखे होंगे एंड प्लीज मुझे बताइए आपको कौन सी बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगी। और प्लीज उससे पहले मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए आज हम करते हैं कम्युनिकेट इन इंग्लिश में नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 6। इसका नाम है हिकरी टिकरी डॉग। आप लोगों ने ये पोएम भी पहले सुनी होगी, आप जब छोटे बेबी होगे। हिकरी टिकरी डॉग, द माउस रैन अप द क्लॉक स्ट्रक, ऐसे कर कर एक थी ना। अगर नहीं आप लोगों ने सुनी है तो जाकर सुनिएगा, इट्स वेरी नाइस। तो आप लोग को मजा आएगा सुनने में। चलिए, हिकरी डिकरी डॉग, यहाँ पर 3 माउस का नाम बोल रखा है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है, वेट फॉर अ सेकंड। यस, नाउ इट विल स्टार्ट। मम्मा माउस गोज आउट वन नाइट टू फाइंड फूड। अब मम्मा जो इनकी जो बच्चों की माँ मम्मी थी, वो क्या हो गई एक रात में क्या फाइंड करने गई, मतलब क्या ढूंढने गई, फूड को, मतलब अपने खाने के लिए कुछ ढूंढने गई। शी आस्क्ड हर चाइल्ड, अब उसके चिल्ड्रंस का नाम क्या था, हिकरी डिकरी डॉग। ठीक है, उनके बेबी का नाम क्या था, हिकरी डिकरी डॉग। नॉट टू स्टेप आउट ऑफ देयर नेस्ट इन देयर एब्सेंस, मतलब नॉट टू स्टेप आउट ऑफ देयर नेस्ट मतलब अपने घर से बाहर नहीं जाना है उस किसकी एब्सेंस में, मतलब जब उसकी मम्मा नहीं होगी। आपकी मम्मा भी कहीं जाती है ना, तो बोलती है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना। इन द सेम वे जो माउस की मम्मा थी, उन्होंने भी बोला कि भाई तुम लोगों को अपने घर से बाहर नहीं निकला है जब तक मैं ना आऊं वापस। डू द चिल्ड्रन ओबे मामा माउस। अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या चिल्ड्रंस ने उनको ओबे करा, मतलब ओबे मीन्स उनकी उनको उनका उन्होंने जो बोला था वो माना उनकी बात। वॉट एडवेंचर अवेट्स देम, एडवेंचर बोले तो मतलब और, एडवेंचर मतलब कि क्या और, मतलब एडवेंचर का मतलब हो गया कि बहुत एडवेंचरस नहीं होता है। जब आप बहुत ज्यादा थ्रिलिंग मोड में जाते हैं तो एडवेंचरस हो जाता है, आप कुछ डिफरेंट करते हैं तो एडवेंचरस फील करते हैं। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि व्हाट एडवेंचरस ने इनको हुआ, मतलब साहस। एडवेंचरस वैसे मतलब होता है साहसी, मतलब अगर आप बिना मम्मी के अगर कहीं बाहर जाते हो तो वो एक साहस का काम है ना, राइट। मतलब आपको हिम्मत चाहिए इसके लिए। तो व्हाट एडवेंचर अवेट्स देम, अवेट मीन्स क्या वेट कर रहा है उनके साहस का। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट। अब हमें ये स्टोरी फाइंड करेंगे कि ये क्या उनको ये वेट कर रहा है, कोई एडवेंचर उनके लिए न, हमें देखना है इस स्टोरी में। Inside the hollow wall of an old house there once lived a family of mice. अब inside मतलब अंदर, अंदर एक hollow means खोखला, मतलब जो जिसमें अंदर कुछ ना हो। हॉल, वो hollow wall, कैसी वॉल थी जिसमें अंदर सीमेंट वगैरह नहीं था, खाली थी वो। hollow means खाली। ऑफ एन ओल्ड हाउस, किसका ओल्ड मतलब पुराना घर था वो, उसकी वॉल थी, खाली वॉल। दे, और वहां कौन रहता था, वहां पर एक फैमिली रहती थी, किसकी, माइस की। जब बहुत सारे माइस माउस को मिलाकर जैसे ये 4 माउस हो गए तो इसको इन्होंने MICE कर दिया, वरना अगर सिंगल माउस है तो MOUSE होगा। ठीक है। देयर वाज मामा माउस एंड हैज 3 चिल्ड्रन नेम्ड हिकरी डिकरी डॉग। ठीक है, 4 जने थे इस फैमिली में, माइस की फैमिली में। वंस मामा माउस हैड टू फाइंड, अब क्या हुआ, एक दिन मामा माउस को क्या करना था, खाना ढूंढने बाहर जाना था। फॉर हर लिटिल वन, मतलब अपने बच्चों के लिए उसे खाना ढूंढने जाना था। सो व्हेन नाइट फेल, जो जब नाइट आई मतलब जब रात हुई, एंड द पीपल इन द हाउस वर अस्लीप, और जब लोग अपने अपने घर में सो जाते हैं, शी क्वाइटली crawled into the penetree, उसने क्वाइटली मीन्स साइलेंटली, एकदम धीरे से, एकदम शांति से उसने, crawled मीन्स अपने, मतलब धीरे धीरे चला उसने, इनटू द पेनेट्री। पेनेट्री वो होती है जहां पर हम लोग खाना रखते हैं। देयर शी सॉ अ बैरल ऑफ फ्लोर, अब वहां पर उन्होंने उसने क्या देखा, बैरल, बैरल बोले तो एक कोई बॉक्स कह सकते हैं आप, जिसमें क्या भरा हुआ था, आटा, फ्लोर भरा हुआ था। एंड फेल्ट हैप्पी बिकॉज शी न्यू शी कुड इजीली कट डाउन द वुड। अब उसको बहुत खुशी हुई क्योंकि उसको पता था कि वो इजिली, वो बैरल किससे बना हुआ था, वुड का बना हुआ था, वो इसे आराम से काट लेगी, है ना। काटेगी तभी तो उसको फ्लोर मिलेगा। तो माउस का क्या होता है, माउस के टीथ बड़े शार्प होते हैं, वो आराम से लकड़ी वगैरह काट देते हैं। आप लोगों के घर में कभी माउस हुआ है तो आप देखिएगा, आपके कपड़े काट देते हैं, आपके शूज काट देते हैं, आपका वुड काट देते हैं। तो आप लोग को बड़ा डेंजरस लगता है कि भाई कहीं हमारे घर में माउस ना आ जाए। तो इन द सेम वे वो भी एक घर के अंदर गई और वहां पर उसको एक वुड में
वुड बैरल मिला, वुड मतलब वुड का बॉक्स मिला जिसमें क्या था, आटा था, और वो उसने सोचा कि ये तो मैं आराम से काट लूंगी अपने टीथ से। बट इट वॉज नियरली मॉर्निंग, लेकिन बहुत जल्दी मॉर्निंग होने वाली थी। सो शी डिसाइडेड टू गो बैक एंड कम फॉर फ्लोर अगेन द नेक्स्ट नाइट। तो उसने क्या डिसाइड करा कि भाई वो अभी तो चली जाएगी, लेकिन नेक्स्ट नाइट फिर से वो आएगी ये यहाँ से आटा लेने के लिए। द नेक्स्ट नाइट बिफोर लिविंग मामा माउस, अब जब नेक्स्ट नाइट आई मतलब अगली रात जब आई, मतलब उसने लीव करने से पहले, मतलब वहां से जाने से पहले, अपने घर से जाने से पहले उसने क्या बोला, ममा माउस किस्ड ईच ऑफ हर चिल्ड्रन। मतलब आपकी मम्मा भी कहीं जाती है तो आपको किस कर कर जाती है ना, मतलब आपको एक पारी कर कर जाएगी, तो वो उसने भी अपने बच्चों को पहले किस करा एंड सेड बी गुड एंड डोंट गो आउट योर होम टिल आई एम बैक। और उसने बोला कि अच्छे से बिहेव करना सब लोग, और मेरे एब्सेंस में कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। When they were left alone, जब वो अकेले हो गए तो लिटिल डॉग could not sleep। अब जो लिटिल जो सबसे छोटा वाला डॉग था वो सो नहीं पा रहा था। I wish I could go with mama। उसने क्या बोला कि काश मैं भी मम्मा के साथ जाता खाना लेने। He said it's no fun to stay here all the time। उसने बोला कि यहाँ तो कुछ भी मजा नहीं है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। शी विल टॉक अस व्हेन वी आर बिग, रिप्लाइड डिक्री। तो उसका उससे जो बड़ा वो था माउस, उसने बोला कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम बिग हो जाएंगे तो वो हमें साथ में लेकर जाएगी। वी आर ऑलरेडी बिग सेड डॉग। अब डॉग ने क्या बोला इसके रिप्लाई में कि भाई हम तो ऑलरेडी बड़े हैं, और कितने बड़े होंगे कि मम्मा हमें नहीं ले जाती है। I want to go out into the world and see what it looks like। वो बोलते हैं कि भाई मुझे तो देखो पूरी दुनिया देखनी है कि वो कैसी दिखती है, इसलिए मुझे तो बहुत मन था कि मैं मम्मा के साथ जाऊं। I know a way said Hickory। जो एक और माउस बेबी था, उसका नाम हिकरी था, उसने बोला कि मुझे पता है कि कैसे हम बाहर जा सकते हैं, बट मम्मा विल बी एंग्री। बट बोलते हैं कि भाई एंग्री मीन्स गुस्सा, बट मम्मा बहुत गुस्सा करेगी इफ शी फाइंड आउट, अगर उसको पता चल गया। शी फाइंड्स आउट मतलब उसको पता चल गया, वी वोंट टेल हर सेड द नॉटी डॉग। अब जो डॉग था वो सबसे ज्यादा शैतान था, इसलिए वो कहता है अरे हम तो बताएंगे नहीं मम्मा को, आप लोग भी कुछ छुपा कर करते हो ना मम्मा को, हम नहीं बताएंगे मम्मा को, मम्मा गुस्सा करेगी। इन द सेम वे डॉग ऑल्सो सेड कि अरे वी वोंट टेल हर। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ गुड वे। आप लोग को अपनी मम्मा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप कोई डेंजरस सिचुएशन में आ सकते हो अगर आप मम्मा से झूठ बोलकर कुछ भी करोगे तो। आपको पहले अपनी मम्मा को बताना है, आपको मम्मा से परमिशन लेनी है, देन ओनली यू हैव टू गो। यहाँ पर डॉग ने लेकिन अपने शैतानी में ये डिसीजन लिया कि हम अपनी मम्मा को नहीं बताएंगे। यस यस सेड डिक्री। तो उसी के वर्ड में डिक्री भी, मतलब उसको डिक्री ने भी बोला कि ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मतलब वो भी रेडी था इसलिए। ऑल राइट सेड द हिकरी। तो फिर थर्ड वाला भी बोला ठीक है भाई, फिर सब दोनों मान रहे तो मैं भी मान गया। आई विल टेक यू थ्रू द होल। अब उसने क्या बोला हिकरी ने कि मैं तुम्हें कहाँ से ले जाऊंगा। होल मतलब जो गड्ढा होता है एक, मतलब होल जो खाली ऐसे होल होता है, एक सुरंग टाइप की, उसको होल बोलते हैं। आई हैव डिस्कवर्ड, मैंने एक होल डिस्कवर करा है, मतलब ढूंढा है। सो द थ्री स्टार्टेड ऑफ एंड सून केम टू अ क्रैक इन द। अब इन लोगों ने स्टार्ट करा, तीनों माउस ने, और कहाँ आ गए, एक क्रैक के पास पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए मम्मा देर थे, इनको सुला कर गई थी, बट ये यहाँ से चले गए तो इन द फॉल। तो फिर वहां पर एक, जब ये होल में गए तो वहां एक इन्होंने क्रैक मिल गया उन्हें वॉल में। हिकरी स्टक हिज हेड थ्रू एंड फाउंड एवरीथिंग क्वाइट। अब हिकरी ने क्या करा, स्टक हिज हेड मींस मतलब अपना हेड, जो मुंह था वो बाहर निकाला, उस क्रैक से, और देखा कि सब कुछ बहुत शांत है। ठीक है, उसने झांक कर देखा, मीन्स ये हुआ। द फैमिली दैट लिव्ड इन द हाउस वाज फास्ट asleep। जो फैमिली वहां रहती थी उस हाउस में, वो क्या थी, बहुत गहरी नींद में थी। ही पास थ्रू द क्रैक। फिर वो जल्दी जल्दी मतलब क्रैक से निकल कर आ गए। फॉलोड बाय हिज टू ब्रदर। दोनों ब्रदर्स ने उसको, हिकरी को फॉलो करा। देयर लिटिल हार्ट्स बीट वेरी फास्ट। अब उन्हें डर भी लग रहा था, तो क्या हो रहा था, उनका हार्ट जो था, उनकी जो धड़कनें थी वो बहुत तेज चल रही थी।
बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन। क्यों चल रही थी? क्योंकि भैया उनको लग रहा था कहीं भाई हमें किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा। अफ्रेड मीन्स डर लग रहा था उनको कि हम कहीं किसी कोई हमें देख ना ले। बीइंग सीन मतलब देख ना ले। दे क्वाइटली क्रेप्ट ओवर अ थिक कारपेट। उन्होंने क्या बहुत धीरे धीरे क्रॉल करा। एक कारपेट पड़ा हुआ था, मतलब वहां पर जो कालीन पड़ा हुआ था, थिक मीन्स मोटा सा एक कारपेट पड़ा था, उस पे धीरे धीरे चला। एंड सून केम टू अर, और फिर जल्दी से वो कहाँ पर आ गए? स्टेयरवे मतलब सीढ़ियों पे आ गए। ठीक है, लेट्स गो डाउन सेड डॉग। अब जो सबसे छोटा वाला जिसने शैतानी, जो शैतान बहुत था, जिसने सबसे पहले बोला था, उसने क्या बोला कि चलो हम इन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। सो दे वेंट डाउन द स्टेयर्स एंड रीच द हॉल। तो उन्होंने क्या करा कि वो नीचे गए स्टेयर से, और वो कहाँ पहुंच गए? हॉल के पास पहुंच गए। रीच मतलब पहुंच गए। एंड हियर दे वर ग्रेटली सरप्राइज्ड बाय एवरीथिंग दे सॉ। और यहाँ आते ही इनको क्या हुआ? एक सरप्राइज मतलब सरप्राइज मतलब जो वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो मिला उनको बाय एवरीथिंग दे सॉ। मतलब उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने पहली बार बाहर निकल कर देखा था अपने होल से, तो उनको इतना सरप्राइज हो रहा था, वाओ ये सब क्या है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। दे द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल थिंग वाज अ टॉल क्लॉक। और सबसे अच्छी चीज क्या थी? वहां पर एक बड़ी सी लंबी सी क्लॉक थी। यहाँ दिखा रखी है, देखिए ऐसी क्लॉक दिखी, तो दे वर सो सो शॉक टू सी ऑल दिस थिंग, क्योंकि उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव सीन ऑल दिस थिंग दैट स्टूड अपॉन द फ्लोर। मतलब जो टॉल क्लॉक थी वो कहाँ खड़ी थी? फ्लोर के ऊपर खड़ी थी। एंड टिक्ड आउट द मिनट्स इन अ सीरियस वॉइस। और वो टिक टिक कर रही थी, मतलब उसमें आपने कभी क्लॉक देखी होगी तो आप ध्यान से सुनिए, तो वो टिक टिक करती है जब भी 1 मिनट होता है। इन अ सीरियस वॉइस मतलब बहुत ही गंभीर था। सीरियस मीन्स गंभीर वॉइस में। वॉइस मतलब जो आवाज है, वो उसमें टिक टिक कर रही थी। When the little mice first heard the ticking of the clock, they were terrified. अब जब पहले little mice मतलब जो डॉग ने जब ये सुनी आवाज, heard means आवाज सुनी टिकिंग की, क्लॉक जो कर रहा था, तो वो क्या हो गए? टेरिफाइड मतलब बहुत डर गया। टेरिफाइड मीन्स डर गया। अच्छा इसके ओके, अब यहाँ से चलेंगे। And huddled close together. Huddled close together means यहाँ पर दे रखा है हडल क्लोज, मतलब देखिए टेरिफाइड मतलब स्केर्ड दे रखा है। हडल क्लोज टुगेदर होता है स्टे वेरी क्लोज, मतलब वो सब एक साथ वेरी क्लोज आ गए अपने, क्योंकि उन्हें डर लग गया जैसे उसने टिक 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 करी। व्हाट इज इट? आस्क्ड डिक्री इन अ विस्पर। अब उसने पूछा कि भाई, डिक्री ने पूछा क्या है ये? धीरे से, विस्पर मीन्स बहुत खुशफुसा कर उसने पूछा, व्हाट इज दिस? आई डोंट नो रिप्लाइड हिकरी। तो हिकरी ने क्या बोला कि मुझे नहीं पता क्या है ये। इज इट अलाइव? सेड डॉग। अब डॉग ने क्या पूछा? क्या ये जिंदा है, अलाइव है? आई डोंट नो आंसर्ड हिकरी। फिर हिकरी ने क्या बोलते? मुझे नहीं पता। देन दे सॉ दैट द क्लॉक पेड नो अटेंशन टू देम। और फिर उसके बाद क्या देखा उन्होंने कि भाई क्लॉक ने तो उनकी तरफ कोई भी मतलब उन्हें देखा भी नहीं, अटेंशन ही नहीं दी। इट जस्ट केप्ट टिकिंग अवे, और वो बस टिक 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 करती रही। सो द थ्री ब्रदर्स फेल्ट लेस फ्राइटेंड। फिर तीन ब्रदर्स क्या हो गए? थोड़े से कम डरे हुए हो गए। एंड बिगेन रनिंग अबाउट, और फिर वो रन करने लगे वहां पर। Suddenly Decree let out a squeal of joy. अब क्या हुआ? सडनली मतलब एकदम से डिक्री ने क्या करा? स्क्यूल ऑफ जॉय, मतलब स्क्यूल मीन्स यहाँ पर मीनिंग देख रखा है। स्क्यूल मीन्स होता है, एक मिनट बताती हूँ मैं आपको। स्क्यूल, स्क्यूल कहाँ पर है? द ब्रदर केम रनिंग टू, नहीं, डिक्री began running about. Suddenly डिक्री let out a squeal of joy. Squeal means चिल्लाना, चिल्लाना मतलब जॉय में मतलब खुशी में वो चिल्लाने लगा। द ब्रदर केम रनिंग टू हिम, और फिर सारे उसके ब्रदर्स उसके पास आ गए।